अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आज से इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशंस की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे इसमें प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, इसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जी, प्रीपोजिशन है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है। तो लिखा हुआ है जी, अ preposition is a word which is placed before noun or a pronoun to show its relation with something else। मतलब क्या है जी इसका something else का, कहते हैं ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का, ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो अल्फाज है जुमले में उनसे ताल्लुक बताते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं जी। कैसे, देखें आप, वर्ड प्रीपोजिशन का मतलब देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का क्या मतलब होता है, जगह। यानी किसी जगह के पहले आने वाले अल्फाज, किसी वर्ड से पहले, किसी जगह के पहले आने वाले अल्फाज जो होते हैं उनको हम प्री पोजीशन कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे नाउन या प्रोनाउन को दूसरे अल्फाज जो होते हैं जुमले के उनसे ताल्लुक बताते हैं। उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई एम इन द क्लास। मतलब क्या है, मैं क्लास में हूँ। ठीक है, आई हमारे पास प्रोनाउन हो गया, और दरमियान में इन लगा हुआ है, ये हमें नहीं पता अभी तक क्या है, और द क्लास। अब आई एम और द क्लास का जो आपस में रिलेशन बता रहा है, कैसे पता, आई एम द क्लास, इससे कुछ पता नहीं चल रहा क्लास के साथ क्या हो रहा है, वो क्लास में हूँ, क्लास के बाहर हूँ, किधर हूँ, क्लास के ऊपर हूँ, नीचे हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हमने इन लगाया तो अब ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि एक रिश्ता बता रहा है दोनों का, आई एम और द क्लास का, कि क्या हूँ जी, मैं क्लास में हूँ। इन हमारे पास क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। या मैं और क्लास का जो रिश्ता बता रहा है वो इन बता रहा है, इसलिए इन जो होगा प्रीपोजिशन होगा हमारे पास। अब इसकी जो है कुछ कह रहे हैं, डिवाइड हुए हैं कुछ कैटेगरीज में प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन देयर यूज इन सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस में जो यूजेज होती है इनकी, उसके हिसाब से इनकी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। डायरेक्शन के हिसाब से प्रीपोजिशन कैसे यूज होगी, यानी कि कोई चीज़ किस समत में, टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से, हम ये वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि जगह पे कैसे जो होती है, प्लेस पे कैसे यूज होती है ये प्रीपोजिशन। उसमें आ जाता है हमारे पास ऑन, ऑन टू और अपॉन। ठीक है, अब वन बाय वन इनको हम डिटेल से करते हैं। यूजेज ऑफ ऑन आ गए जी हमारे पास। सबसे पहले ऑन कहाँ पे यूज होगा, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ऑन। सबसे पहले ये यूज होगा जहाँ भी हमने कोई सरफेस दिखानी होगी, कोई भी सतह दिखानी होगी, किसी चीज़ की सरफेस सतह दिखाने के लिए, कि वो चीज़ किसी सतह पर रखी हुई है, किस चीज़ पर रखी हुई है, सतह बताने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरी हथेली पर एक, मेरे हाथ पर एक पेन रखा हो, हाँ हाथ पर रखा हो, तो हम कहेंगे द पेन इज ऑन माई हैंड, इज ऑन माई हैंड, यानी कि मेरे हाथ की सतह पर रखा हो। कहाँ रखा हो, मेरे हाथ एक सतह है और उसके ऊपर रखा हुआ है पेन, तो हम उसके लिए ऑन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब कहाँ रखी हुई है जी, टेबल पर रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है। अब किसी भी चीज, किसी भी सतह पर कोई चीज रखी हो, उसके लिए हम ऑन लगा देंगे। द पेपर इज ऑन द टेबल, यानी कि जो पेपर है, पर्चा है, वो किस पे रखा हुआ है जी, टेबल पर रखा हुआ है। ये ऑन का पहला यूज था। उसके बाद है जी डेट और डेज, यानी कि तारीख और दिन बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जब हमने तारीख बतानी हो या उसके अलावा हमने दिन बताना हो, तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ही विल कम ऑन वेंसडे, यानी कि वो कब आएंगे जी, वो बुध को आए, वो बुध को आएगा, हाँ वो बुध को आएगा। बुध हमारे पास, वेंसडे जो है ये हमारे पास डे है, हमने पीछे सेंटेंस को नहीं देखना क्या है, वेंसडे आ गया, डे है, उसके साथ हमने ऑन लगा दिया। उसके अलावा जी दे मेट मी ऑन संडे, वो मुझे इतवार को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम, हमारे पास संडे क्या है जी, दिन है, उसके साथ हमने कुछ नहीं देखना, चुपचाप करके ऑन लगा देना। आई वॉज बॉर्न ऑन 7 मार्च 2000, यानी कि मैं 7 मार्च 2000 को पैदा हुआ। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास डेट आ गई, डेट है हमारे पास, हमने कुछ नहीं देखना, हमने डायरेक्ट ऑन लगा देना है, क्योंकि हमने देखा है दिन और डेट के साथ
हम हमेशा ऑन ही लगाएंगे। उसके बाद है डिवाइस और मशीन, यानी भी कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी डिवाइस हो या कोई मशीन हो, उसके साथ भी हम ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल ऐसी जी, ही इज ऑन द फोन, यानी वो कॉल पर था, किसी से बात कर रहा था, ही इज ऑन द फोन। अब फोन हमारे पास क्या है जी, डिवाइस है, हमने कुछ नहीं देखना, चुपचाप करके ऑन लगा देना। ठीक हो गया। जहां भी कोई डिवाइस होगी या मशीन होगी तो उसके साथ हम हमेशा हमेशा हम ऑन ही लगाएंगे। ठीक है। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, यानी कि शो जो है वो टेलीकास्ट किया किस पे, टेलीविजन पे। अब हमने पीछे कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है टेलीविजन। टेलीविजन क्या है जी, हमारे पास डिवाइस है, मशीन है, डिवाइस है, उसके साथ हमने चुपचाप करके ऑन लगा देना है। ठीक हो गया। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंप्यूटर पर बैठी हुई है, बल्कि इसका मतलब है वो कंप्यूटर पर काम कर रही है। अब कंप्यूटर क्या है हमारे पास, डिवाइस है, इसके साथ भी हमने ऑन लगा देना है। जहाँ भी कोई डिवाइस होगी उसके साथ आपने ऑन लगा देना है। इस तरह की और एग्जांपल आप बुक्स वगैरह से रीड करें और देखें उसमें कि ऑन कहाँ लगा हुआ है। ठीक है। अब इसका ये है कि एक और बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए, अब जब आपने कोई भी बॉडी पार्ट्स दिखाने हो तो उसके लिए आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, यानी कि मेरी माँ ने मुझे प्यार किया कहाँ जी, फॉरहेड पर, माथे पर प्यार किया। फॉरहेड, अब माथा क्या है जी, हमारे जिस्म का कोई पार्ट है, बॉडी पार्ट है, तो उसके साथ हमने चुपचाप करके ऑन लगा देना है। कुछ सोचना ही नहीं है हमने, सिर्फ देखा बॉडी पार्ट है, उसके साथ ऑन लगा दिया। इधर शी वेयर्स, इधर ए भी आएगा, आपने लगा लेना मिस्टेक हो। शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वो अपनी जो मंगनी की अंगूठी है वो अपनी उंगली में पहनती है। अब उंगली उसकी क्या है जी, बॉडी पार्ट है, फिंगर क्या है, बॉडी पार्ट है, उसके साथ भी हमने ऑन लगा देना है। अब ये है कि किसी चीज़ की हालत दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, यानी कि वो चीज़ किस हालत में, ये जब हमने दिखाना हो तो उसके साथ भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। किसी चीज़ की हालत दिखानी हो जब हमने, उसके साथ भी हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे हफीज़ वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, हाँ, हफीज़ वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी कि जो हफीज़ है रात को फायर पर था। हफीज़ कौन है जी, करेक्टर है, यानी कि बहुत अच्छा कह रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आग पर खड़ा था, फायर पर खड़ा था, नहीं। इसका ये मतलब है कि बहुत अच्छी इनिंग कर रहा था। उसकी हालत क्या थी जी, आग की तरह थी उसकी हालत। ठीक हो गया। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, यानी वो बेड रेस्ट पर है पिछले 2 दिन से। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, उसकी हालत, यानी कि वो बेड रेस्ट पर है, बीमार है। अब उसकी क्या दिखाई जा रही है, यहाँ हमने हालत दिखाई जा रही है उसको। ठीक है, उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन के यूज़ हमारे ख़त्म हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं जी यूजेज ऑफ ऑन टू। अब ऑन टू की क्या यूजेज है, ऑन ऑन हमारा वही हो गया, साथ में टू आ गया। अब ऑन टू का सबसे पहला यूज़ ये है कि हमने ऑन का देखा था कि कोई चीज़ सतह पर रखी हुई है, सरफेस पर रखी हुई है, तो उसके साथ हम ऑन लगा देते थे। लेकिन ऑन टू हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर पहले कोई चीज़ मूवमेंट करे, उसके बाद आके सतह पर बैठ जाए, ये सतह पर हो। पहले मूवमेंट होगी, ऑन टू में पहले मूवमेंट होगी, उसके बाद कोई चीज़ सतह पर आएगी। और ऑन में क्या होता था, कोई भी चीज़ सतह पर है तो उसके साथ हम ऑन लगा देते थे। एग्जाम्पल है द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब क्या है जी, जो बिल्ली है उसने छलांग लगाई और टेबल पर बैठ गई। पहले इसमें क्या हुआ जी, हमारे पास मूवमेंट हुई, छलांग लगाई गई, उसके बाद आकर सतह पर बैठ गई, ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल। ठीक है, इसमें पहले मूवमेंट होगी, उसके बाद जाकर हमारे पास कोई चीज़ सतह पर आएगी। मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ, किताबों को शेल्फ पर रख दो। यहाँ मूवमेंट हुई पहले किताबों को उठाया गया, मूवमेंट की गई, उसके बाद शेल्फ पर रखा जाएगा। वो छलांग लगा, वो छत पर गई, इसमें पहले मूवमेंट हुई, जाया गया, सीढ़ी चढ़ी गई, उसके बाद छत पर गई। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, हाँ, वो उतरा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ही स्टेप डाउन, वो चल उतरा। पहले उतरना क्या है जी, मूवमेंट की गई, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर आया, ऑन टू द प्लेटफॉर्म। पहले चला गया, मूवमेंट की गई, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आया, तो यहाँ भी हम ऑन टू लगा देंगे। उसके बाद जब आप किसी चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो आपको, उसके लिए भी आप ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप फुली अवेयर हो कि ये काम ऐसे ही है, उसके साथ आप ऑन टू लगाएंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो नो आई वाज
ऑन टू देयर प्लान, उन्हें पता था कि मैं उनके प्लान के बारे में जानता हूँ, यानी कि फुली अवेयर हूँ मैं उनके प्लान के बारे में, तो हमने उधर क्या लगा दिया, ऑन टू लगा दिया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, he cancelled the surprise party when he came to know that we were on to his surprise, यानी उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी जब उसे पता चला कि हम उसके सरप्राइज के बारे में जानते हैं, हम या हमें पता है। इसमें क्या है जी, ऑन टू हमें फुली अवेयर है कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वो हमें सरप्राइज पार्टी देना चाहता था, इसलिए उसने कैंसिल कर दी। उसे पता चला जब हम फुली अवेयर थे, ऑन टू हिज सरप्राइज, यानी कि हम उसके सरप्राइज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते थे, जानते थे कि वो सरप्राइज पार्टी देना चाहता है, उसके साथ हम ऑन टू लगा देंगे। आपको जो भी समझ ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, यानी कि कोई काम अभी बिल्कुल अभी अभी हुआ हो या कोई काम पहले हो चुका हो, उसके साथ भी हम अपॉन लगाते हैं। जैसे हम वो थर्स्टी क्रो पढ़ा करते थे, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है, क्यों, वो काम पहले ही हो चुका है, इसलिए हम उसके साथ अपॉन लगा दिया करते थे। इसी तरह हमारे पास है मायरा गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, यानी मायरा ने शादी कर ली एकदम बाद जब उसने कॉलेज पास किया, यानी उसने कॉलेज पास करते साथ ही शादी कर ली। अभी अभी ये काम हुआ है कि उसने कॉलेज पास किया था, अब उसने शादी कर ली, इसके साथ हम अपॉन लगा देंगे। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश्ड टुवर्ड्स हर मदर, यानी कि उसका नतीजा आने के बाद वो अपनी अम्मी के पास भाग कर गई। नतीजा कब आया जी, अभी अभी आया। अपॉन यानी कि बिल्कुल करीब करीब के ज़माने में नतीजा आया, रिजल्ट आया, उसके साथ हमने अपॉन लगा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ अभी अभी हैपन हुई हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे जी, अपॉन लगाएंगे, ठीक है। इट इज क्लियर। लास्ट यूज है जी अपॉन का, कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, मुस्तकबल करीब में होने वाली है, उसके साथ हम अपॉन लगाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, बकरा ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि बकरा ईद हम पर होने वाली है। इसका ये नहीं है कोई बारिश नहीं है कि बकरा ईद की होने वाली हम पर बरसेगी, नहीं, इसका क्या होगा जी, करीब है, यानी कि आने वाली है। बकरा ईद क्या है जी, आने वाली है, करीब करीब है हमारे पास। बकरा ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, बकरा ईद आने वाली है, ये कह सकते हैं होने वाली है। अब एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, यानी कि जल्द ही हमारे इम्तिहान हम पर होंगे। इसका क्या है जी, जल्द ही हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, होने वाले हैं, करीब के ज़माने में होने वाले हैं, मुस्तकबिल करीब में, उसके साथ हम अपॉन लगा देंगे। उसके अलावा अपॉन का एक और यूज़ है जी, यूज़ इन प्लेस ऑफ ऑन, यानी कि ये ऑन की जगह पर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये ऑन की जगह पर भी अपॉन यूज़ हो सकता है, यूज़ इन प्लेस ऑफ ऑन। ये जो आपको ये जो कुछ वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, इनके साथ तो हमेशा आपने अपॉन ही लगाना है। अपॉन जो है ये फॉर्मल यूज़ है, और जो ऑन होगा वो हमारे पास इनफॉर्मल यूज़ होगा। अगर आप ऑन भी लगाएंगे तो मतलब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। जब भी आपके पास ये वर्ब आए तो इनके साथ आप ज़रूर अपॉन यूज़ किया करें। आप ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल यूज़ यही है कि आप इसके साथ अपॉन यूज़ किया करें, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपॉन यूज़ करें। माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन, यहाँ पे फॉर्मल यूज़ है, यानी कि एक, जैसे मिसाल लेते हैं, मैं एक एम्प्लॉई और अपने मैनेजर से कह रहा हूँ कि जो आपका फैसला है वो मेरे पूरे जो मुस्तकबल है उस पर असरअंदाज हो सकता है। अब क्या है जी, डिसीजन है, डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन। अब क्या है जी, मुतासर हो सकता है, इधर ऑन भी हो सकता है, लेकिन जब हम फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, अपॉन। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, इसमें भी आपको मैंने बताया कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा क्या आएगा जी, अपॉन आएगा, ठीक है, इसके साथ भी हमने अपॉन लगा लिया। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है अपॉन का, आप ऑन टू की जगह भी कर सकते हैं। ऑन टू का यूज़ ये था कि कोई चीज़ मूवमेंट करे फिर उसके बाद आकर सरफेस पे बैठ जाए, आप उसकी जगह ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन टू भी लगा सकते हैं और अपॉन भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस, यानी कि हम इस ज़मीन पर लाए गए किसी मकसद के लिए। क्या है जी, पहले मूवमेंट हुई है, यानी कि लाए गए, आप सेंस समझ, पहले हम लाए गए, मूवमेंट हुई, उसके बाद हम ज़मीन पर आए,
सरफेस पर आए, तो क्या होगा, यहाँ भी हम अपॉन यूज कर लेंगे, ऑन टू भी यूज कर सकते हैं और अपॉन भी यूज। ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो गिरा किस पर जी, ग्राउंड पर। गिरने में क्या है जी, मूवमेंट होगी, उसके बाद गिरेगा, तो यहाँ भी हम अपॉन लगा देंगे। लास्ट यूज है हमारे पास अपॉन का जी, इन बिटवीन टू नाउन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने जरा और करना है। यानी कि दो नाउन हो एक सेंटेंस में, और एक नाउन की इंपॉर्टेंस दिखानी हो दूसरे नाउन पर, एक नाउन की इंपॉर्टेंस दिखानी हो हमने एक सेंटेंस में दूसरे नाउन पर, उसके लिए भी हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही हैज वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी उसने मेहनत की साल दर साल। ईयर अपॉन ईयर, साल दर साल, यानी कि पहले साल में मेहनत थोड़ी हुई, लेकिन अगले साल में जाके मेहनत ज्यादा हुई, साल दर साल, क्योंकि मेहनत ज्यादा होती गई। ठीक है, तो ईयर हमारे पास क्या है, नाउन, नाउन है। इस ईयर की, सेकंड ईयर की हमने इंपॉर्टेंस दिखानी है फर्स्ट पर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपॉन। सेकंड एग्जांपल है इसकी जी, वी क्रॉस्ड फर्दर माइल अपॉन माइल, हमने क्रॉस किया माइल अपॉन माइल, यानी मील पर, मील दर मील हमने क्रॉस किया। अब पहला मील था, पहले मील, सेकंड जो मील है, माइल है, उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी है फर्स्ट माइल पर, यानी कि पहले थोड़ा माइल क्रॉस किया गया, लेकिन जब हम आगे गए तो और माइल क्रॉस किया गया, तो इसलिए हम सेकंड माइल की इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं फर्स्ट पर, उसके लिए भी हम अपॉन का यूज करेंगे। ये थी हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।